प्रयागराज का खुसरो बाग। यह बाग मुग़ल वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। खुसरो बाग में खुसरो की कब्र आती है। खुसरो जहांगीर का बहुत ही निडर और जाबाज लड़का था। खुसरो बाग के बारे में कई बातें आती है, लेकिन खुसरो के नाम से इस बाग को क्यों जाना जाता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। खुसरो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे बाग में बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि उसने उसके पिता जहांगीर के खिलाफ ही सन 1606 में विद्रोह कर दिया था। सिंहासन पाने के लिए खुसरो ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उससे बड़ी निर्दयता से मार दिया गया था। तब उसकी उम्र केवल 34 साल की थी। उस लड़ाई में जहांगीर के दूसरे लड़के खुर्रम ने खुसरो को ख़त्म करने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद में खुर्रम बादशाह बन गया। खुर्रम बड़ा होकर शाहजहां बन गया, जिसने उसकी प्यारी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। खुसरो की कब्र का निर्माण सन 1622 में पूरा हो गया था और निर्धर बेगम, जिसकी कब्र शाह बेगम और खुसरो की कब्र के बीच में थी, उसका निर्माण 1624 से 25 के दौरान करवाया गया था। यह बाग सभी तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से रक्षित की गई है और शायद इसीलिए इस बाग को इतिहास की नज़र में काफ़ी महत्व है। 1857 जब सिपाही विद्रोह हुआ, तब इस खुसरो बाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान का काम किया था, क्योंकि उस वक्त सिपाही इसी बाग में आकर सलाह मशवरा किया करते थे और युद्ध की आगे की रणनीति बनाया करते थे। तब उस वक्त विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे और वो मुक्त इलाहाबाद के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने उनके इस विद्रोह को कुचल डाला। ऐतिहासिक भव्यता के अलावा भी खुसरो बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ हैं। इन पेड़ पौधों के लिए खुसरो बाग की काफ़ी अहमियत जानी जाती है। ऐसी प्रसिद्ध और मशहूर खुसरो बाग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक के मोहल्ले में खुलदाबाद में आती है। रेतीली पत्थर से बने हुए तीनों भी मकबरे इस बाग में देखने को मिलते हैं, जो मुग़ल की सुंदर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बाग में जितने भी प्रवेश द्वार हैं और शाह बेगम की 3 स्तरीय कब्र जो बनाई गई है, उसका पूरा श्रेय जहांगीर के मुख्य कारीगर आका राजा को ही जाता है। शाह बेगम जो पहले मान बाई हुआ करती थी, वो आम्बेर के राजा भगवन दास की लड़की थी। उसके पति और उसका लड़का खुसरो के बीच हमेशा होने वाली नोक झोंक से दुखी होकर शाह बेगम ने 1604 में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। मकबरे को आका राजा ने सन 1606 में बनवाया था। उसका मकबरा बहुत ही सुंदर और चौड़ा होने के साथ साथ 3 स्तरों में भी बनवाया गया था। कुछ लोग तो उसके मकबरे की तुलना फतेहपुर सिकरी से भी किया करते हैं। उसके कब्र पर एक बहुत बड़ी छतरी बनवाई गई थी। बेगम की कब्र के बाजू में ही खुसरो की बहन निर्धन की कब्र है। वास्तुकला की नज़र से देखा जाए तो उसकी कब्र सबसे बड़ी और विस्तृत थी और वो बहुत ही ऊंचाई पर बनवाई गई थी। खुसरो बाग में सबसे आखिरी में खुसरो की कब्र आती है। कोई भी बाग या उद्यान शब्द बोला जाता है तो उसमें हमारे सामने पेड़ पौधे वनस्पति सामने आ जाते हैं, लेकिन जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो की बाग में कुछ अलग ही है। इस बाग में पेड़ पौधे, पंछी, वनस्पति देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन इस बाग में कुछ और ख़ास देखने को मिलता है और वो है खुसरो की कब्र। इस मशहूर खुसरो बाग में खुसरो की माँ और बहन की कब्र है, यानी इस खुसरो बाग में एक साथ 3 लोगों की कब्र देखने को मिलती है। खुसरो बाग इलाहाबाद का जाना माना कहा जाता है। इसके बारे में भूतिया कहानी भी है। मुग़ल शासन जहांगीर की वाइफ मान बाई समेत उनके बेटे शहजादा खुसरो और बहन सुल्तान निसर बेगम का इसमें मकबरा है। मान बाई पंजाब के गवर्नर और आमेर के राजा भगवन दास की बेटी थी और उनके भाई राजपूत मुखिया मान सिंह थे। 1584 में मुग़ल जहांगीर से मान बाई की शादी हुई थी। 1587 में उन्होंने शहजादे खुसरो को जन्म दिया। पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच झगड़े से तंग आकर मान बाई ने 1603 में अपने 7 बच्चों के साथ यहीं पर खुदकुशी कर ली, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। रात में इस बाग में डरावनी आवाज़ें आती हैं। इसी कारण खुसरो बाग को
इलाहाबाद और प्रयागराज का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब लोग यहाँ टहलने आते हैं तो उन्हें किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती है, जिससे काफ़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कड़ी मेहनत करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो जब भी अपलोड होगी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।